अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। प्रश्न को एक बार पुनः देख लेते हैं। दे रखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। आशा करता हूँ प्रश्न को आप वीडियो को पॉज कर आप उसे कॉपी में लिख लेंगे। ध्यान रहे बच्चों, मैं जो कथन बोल रहा हूँ प्रश्न को हल कराते समय उन कथनों को आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, और मैं केवल प्रश्न को कैसे हल करना है इसके बारे में सिखाऊंगा। संपूर्ण हल आपको अपने कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर। तो आप लिखिए कॉपी में। माना पहले वृत्त की त्रिज्या क्रमशः R1 बराबर 8 सेंटीमीटर। ध्यान रहे मैंने माना नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे माना पहले वृत्त की त्रिज्या क्रमशः R1 बराबर 8 सेंटीमीटर है। R1 से पहले लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है इसलिए मैं इतना ही लिख सकता हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक इस लाइन के नीचे ही आप दूसरी लाइन में लिखिए माना दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, दे रखा है। अब चलते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने। तो हम निकालेंगे, लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आप लिखिएगा। तो लिखते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम मान लेंगे A1 बराबर है पाई R1 यानी पहले वृत्त का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर हो जाएगा पाई 8 का स्क्वायर 64 और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। पुनः इसको सही से लिख लेते हैं। A बराबर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी A1 बराबर आगे बढ़ते हैं। दूसरे वृत्त की त्रिज्या के सहारे हम दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसको A2 मान लेते हैं। A2 बराबर हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम A2 बराबर लिखेंगे पाई R2 के जगह पर 6 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। इस हिसाब से होगा 6 का स्क्वायर 36, ये पाई रहने दीजिए, और सेंटीमीटर का भी वर्ग हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मान हो गया A2 का। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न में कहा है कि आपको नए वृत्त का
त्रिज्या ज्ञात करना है। लेकिन इसके लिए कंडीशन दे रखा है, शर्त ये रखा है कि जो पहले वृत्त और दूसरे वृत्त का त्रिज्या है, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या से आप जो क्षेत्रफल निकाले हैं और दूसरे वृत्त से जो क्षेत्रफल निकाले हैं, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग नए वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चलिए एक बार ध्यान देते हैं, अपनी बात को लिखित रूप में लिखें। इसके लिए हम मानेंगे, माना नए वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना तो दिक्कत नहीं हो सकता कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल भी लिखिए। नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई, क्योंकि त्रिज्या r माने हैं, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर बढ़ते हैं प्रश्न के हिसाब से। बोला नए वृत्त का क्षेत्रफल, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई r स्क्वायर। बोला है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर योग है दूसरे वृत्त का, वो कितना है, 36 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ लें तो होगा पाई r स्क्वायर बराबर 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई का गुणा है, गुणा इधर आएगा तो भाग बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। r स्क्वायर बराबर 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में पाई, पाई पाई से कैंसिल, जो बचा उसको लिखते हैं। r स्क्वायर बराबर बचा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बचा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। r का स्क्वायर है, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में बदलेगा। तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे सेंटीमीटर स्क्वायर भी रूट में है। इस प्रकार 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10, और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, सेंटीमीटर। तो नए वृत्त का त्रिज्या कितना निकला, 10 सेंटीमीटर।